अरे रामू काका, मुझे ये खाना परोस दो। आपको टाइम का पता नहीं है क्या? जल्दी करो। अरे सॉरी मालकिन जी, अभी करते हैं। और मेरे लिए जूस कर दो और इनके लिए शुगर फ्री खाना कर दो। जी मालकिन, राहुल बाबा का लंच पैक कर दिया है मैंने। हाँ तो लाकर दे दो मुझे, मैंने ब्रेकफास्ट खा लिया है। राहुल की बात सुनकर रामू काका उसे लंच दे देता है और बाकी सब ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी कामिनी कहती है, बहुत समय हो गया, अब मुझे अपने छोटे बेटे आकाश की भी शादी कर देनी चाहिए। बहुत अमीर घर की लड़की ढूंढी है मैंने, और बहू वो तो बिल्कुल तुम्हारी तरह मॉडर्न है, हर चीज का अपडेट रखती है वो। तो बस और क्या चाहिए मॉम जी? उसके बाद तो हम दोनों की खूब बनेगी, और घर का काम कुछ काम वो कर लिया करेगी, तो मैं भी थोड़ी फ्री हो जाऊंगी, और मेरे साथ कोई किटी पार्टी में जाने के लिए भी हो जाएगा। चलो अच्छा है, हमारे क्लास की लड़की आएगी तो हमारे घर की और शोभा बढ़ेगी। मैं आकाश को अभी फोन करता हूँ। अशोक अपने बेटे आकाश को फोन करने ही वाला होता है, इतने देर में दरवाजे पर दस्तक होती है और आकाश अपने साथ गांव की एक देहाती लड़की को शादी करके ले आता है। ये देख कामनी बोलती है, अरे आकाश बेटा, ये तूने क्या किया? क्या तू इस लड़की से शादी करके आया है? हाँ माँ, मैंने मीना से शादी कर ली है। ये बहुत अच्छी लड़की है। माफ करना, मैं आपको बता नहीं पाया। मीना, सबको नमस्ते करो। नमस्ते माँ जी, नमस्ते पापा जी, नमस्ते दीदी, कैसे हैं आप सब? देवर जी, हाउ कुड यू डू दिस? अरे एक बार आपको मम्मी जी पापा जी से कंसर्न तो करना चाहिए था ना। माँ, अब जो हो गया सो हो गया, जाने दो ना। अपनी नई बहू का गृह प्रवेश तो कीजिए माँ। हाँ, बस यही दिन देखना बाकी था कि घर में गवार बहू आए। यहाँ हम तेरी मॉडर्न बहू की बात कर रहे थे और तुमने ये किया। अब जो होना था वो हो गया, चलो बहू का गृह प्रवेश कर दो। उसके बाद मॉडर्न जेठानी मुंह बनाकर अंदर चली जाती है और सास अपनी बहू का गृह प्रवेश कर उसे अंदर लाती है। तभी घर में आने के बाद जब बहू अपने ससुर के पैर छूती है तो ससुर डरकर 2 कदम पीछे हो जाता है और कहता है, अरे अरे बहू, तुम ये क्या कर रही हो? अरे पापा जी, हम तो आपके पैर छुअत हैं, अब हम ये भी नहीं कर सकत है का? बड़ों का आशीर्वाद लेना तो पुण्य का काम होता है। माँ जी, अभी हम आपके पैर छुअत हैं। नहीं नहीं, रहने दो। मीना की बात सुनकर कामिनी फौरन अपने रूम में चली जाती है। तभी वो भी अपने कमरे में जाकर आकाश से कहती है, अरे आकाश जी, क्या आपके घर वाले हमसे खुश नहीं है क्या? अरे नहीं, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। थोड़े दिन तो एडजस्टमेंट करनी ही होगी। का बोला? आंटमेंट ई का होते? अरे आंटमेंट नहीं, एडजस्टमेंट होता है। मतलब थोड़े दिन लगेंगे तुम्हें इस घर में सेट होने में। अच्छा अच्छा, ठीक बा। वही दूसरे दिन सुबह सुबह उठते ही मीना अपनी आवाज में आरती करने लगती है। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय मंगल करनी, मैया जय आनंद करनी। ओ गॉड, हु इज दिस जो सुबह सुबह चिल्ला रहा है? कहीं वो गवार देवरानी तो नहीं है? उठकर देखती हूँ। ऐसा कहकर तन्वी उसके पास जाकर ताना मारते हुए कहती है, अरे क्या है ये सब? सुबह सुबह घर में शोर क्यों मचा रही हो? दिखता नहीं है क्या सारे लोग सो रहे हैं? अरे तो का हुई गवा, अब भगवान को पूजे भी नहीं का? भले ही शोर से उठ गए हम, लेकिन इतनी मधुर आवाज सुनकर दिल खुश हो गया। हाँ हाँ, हम तो काट रहे थे ना तब से। अच्छा, आप लोगन अब जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाइए। उसके बाद सारे लोग अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद जब मीना रसोई में खाना बनाने जाती है
तो वो मॉडर्न किचन को देखकर कहती है, अरे मोरी मैया, ये चूल्हा कहाँ है और खाना कैसे बनेगा। तभी मॉडर्न जेठानी आकर कहती है, अब गांव की गवार हो तो मॉडर्न किचन की चीजें कहाँ पता होंगे तुम्हें। तुम्हें तो गैस ऑन करने भी नहीं आती होगी। देखिए जेठानी जी, भले ही हम गांव से हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम गवार हैं। आप हमको चूल्हा जलाकर दे दियो बस, बाकी हम देख लेंगे। अरे बहू, गैस यहाँ से ऑन होता है, समझ गई। पता नहीं कैसी गवार बहू पल्ले पड़ गई है। ठीक बा माँ जी। उसके बाद मीना खाना बनाने लग जाती है और बाकी लोग भी अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी मीना खाने में छौंका लगाती है, जिससे आसपास हॉल में बैठे लोगों को खांसी आने लगती है। तभी कामिनी कहती है, अरे ओ गवार बहू, क्या बना रही है जो हमें इतनी खांसी आ रही है। कछु नहीं माँ जी, अगर अच्छा खाना बनाना है तो लहसुन प्याज का तड़का तो लगाना ही पड़ेगा ना। ओहो, ये गवार देवरानी कभी सुधरेगी या नहीं। कुछ आता जाता है नहीं। पता नहीं देवर जी क्यों इसे यहाँ लेके आ गए। वही तो, ये तो हमारे क्लास की बिल्कुल भी नहीं है। आप पहले खाना खा लो, फिर बाद में मेरी बुराई कर लेना। तभी मीना सबको अपने हाथ का दाल बाटी बना के खिलाती है, जिसे खाकर सबके जुबान पर खाने का स्वाद चढ़ जाता है। और अशोक कहता है, अरे वाह बहू, तुमने तो बड़ा लाजवाब खाना बनाया है। ऐसा खाना तो बड़े दिनों बाद खाया है। हाँ, अच्छा तो बनाया है। इस गवार को ये सब आता है, ये हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है। अरे तुम तो कुछ बोलो ही मत। तुमने तो कभी अपने हाथ से खाना बनाकर नहीं खिलाया, हमेशा ऑनलाइन ही ऑर्डर किया है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा पापा जी, पर आप जानते हैं ना, मैं मॉडर्न बहू हूँ और वो गवार बहू। वही तो। खैर ये लो बहू, अपनी पहली रसोई के नेक। इस तरह गवार बहू सबको अपने खाने का स्वाद चखाकर दिल जीत लेती है और मॉडर्न बहू की टांग खिंचाई हो जाती है। वही अगले दिन जब वह कपड़े धोती है तो कहती है, अरे सासू माँ, थापे कहाँ है, मुझे कपड़े धोने हैं। क्या 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 थापे? अरे वही जिससे कपड़े पीट पीट कर धोते हैं। बहू, तुम तो बिल्कुल गवार हो। अब शहर में आ गई हो तुम, तो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना सीखो, मॉडर्न बहुओं की तरह। अब माँ जी, जब तक आप हमको कछु बताएंगे नहीं, हम कैसे सीखत ये सब। मॉडर्न सास के बताने पर मीना वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। आए दिन सास गवार बहू को उसके उल्टे सीधे काम करने पर सुनाया करती थी। वो कभी लैपटॉप को धो दिया करती थी, तो कभी झाड़ू लगाकर कूड़े को चलाया करती थी। ऐसे ही एक दिन सास को अपनी बहुओं के साथ पार्टी में जाना था, तो मॉडर्न बहू कम जेवर पहनकर आती है, तो सास कहती है, अरे बहू, ये सब क्या है, तुमने इतने सारे गहने क्यों पहने हैं। जितना कम जेवर पहनोगी उतना क्लासी लुक लगेगा। ओके मॉम जी। तभी ढेर सारे गहनों से लदकर मीना बहू वहां आती है, तो उसे देखकर कामिनी कहती है, अरे भाई, तुम ये कैसे तैयार हुई हो। अरे तुम दोबारा शादी करने जा रही हो क्या मेरे बेटे से। इतने गहने क्यों पहने हैं और इतनी भारी पायल। अरे माँ जी, मैं ये सब नहीं पहनूंगी तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैं आपकी नई बहू हूँ। जेठानी जी तो इतनी फीकी लग रही है कि पूछो ही मत। अरे बिल्कुल सही बोली मेरी बहू। चलो चलो, अब लेट हो रहा है। उसके बाद सारे लोग पार्टी में चले जाते हैं। कुछ दिन बाद जब घर पर रिश्तेदार आकर गवार बहू के हाथ का खाना खाते हैं, तो कहते हैं, अरे वाह कामिनी, मानना पड़ेगा, तेरी बहू भले ही गांव की है पर है बहुत अच्छी। तेरी मॉडर्न बहू ने आज तक इतना बढ़िया खाना नहीं बनाया, ना ही कभी खिलाया। ये तो सच है कामिनी, तेरी छोटी बहू बहुत अच्छी है। भगवान तेरी बहू
और बेटों की जोड़ी सदा सलामत रखे। तुमने जो मेरी बहू की तारीफ की है और मैंने भी इसके गुण देख लिए हैं, पर अब मुझे लगता है कि मुझे काफी अच्छी बहू मिली है। ये ले बहू तेरा नेक, 9 लखा हार की हकदार है तू। थांकू माँ जी। आखिर तुझे हमारी देहाती बहू की कदर समझ आ ही गई। मुझे तो मीना तुम्हारी तरह बनना है। मुझे भी खाना बनाना सिखाओ ना। जी बिल्कुल दीदी। इस तरह मीना अपनी जेठानी को देहाती खाना बनाना सिखाती है। साथ में सारा परिवार मीना से खुश हो जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।